सीपक के तहत स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां सनतें मुंतकिल की जाएंगी, रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे और बरामदात में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। तीसरा, हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम 1 करोड़ रिहायशी मकानात की कमी है। वज़ीर आज़म की हाउसिंग और तामीरात पैकेज से इस शोबे में बहुत सी मुआशी सरगर्मियां और शोबे से वाबस्ता सनतों को फरोग मिला है। हुकूमत इस प्रोग्राम के फरोग के लिए दर्जा झेल इक़दाम उठा रही है। इस सिलसिले में पॉलिसी साजी और उसके निफाज में मजमूई रब्त के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कायम की गई है। इस इक़दाम के तहत हाउसिंग स्कीमों के लिए टैक्सों में रियायत का एक पैकेज खास तौर पे वाज़े किया गया है। इसके अलावा हुकूमत कम आमदनी वाले घरों को अब घर बनाने में मदद के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। पाकिस्तान में पहली बार मॉर्गेज फाइनेंसिंग शुरू की गई है। फोरक्लोजर लॉ को नाफिज किया गया है और मार्कअप को मुनासिब कर दिया गया है। तमाम सूबाई हुकूमतें इस इक़दाम में मामनत के घर से आराजी का ताउन, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का आगाज और निजी शोबे के हाउसिंग स्कीमों की हौसला अफजाई कर रही हैं। बैंक लोगों को रकूम की फराहमी के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। अब प्रोग्राम के लिए बैंकों को 100 अरब रुपए की फराहमी की दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिससे 70 अरब रुपए के लोगों को फराहमी की मंजूरी दी गई है और अदायगी शुरू हो चुकी है।